तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। मैं लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए एक्शन से भरपूर एक ऐसी मांगा जो आप लोगों को 100% पसंद आने वाली है। जब मैंने इस मांगा का फर्स्ट एपिसोड रीड किया था तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा उलझन भी थी। वो कैसे मैं आप लोगों को इस मांगा में बता दूंगा आगे जाते हुए, जैसे जैसे ये एक्सप्लेन होगा वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा। और मेरा चैनल भी अभी न्यू है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है, तो ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कि मांगा किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। तो थोड़ी बहुत गलती हो तो माफ़ कर देना। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें मैदान के अंदर कुछ लोगों को मरते हुए दिखाया जाता है जहाँ लेजर बीम से फायर हो रही होती है। यहाँ पे एक आदमी कहता है, आखिर हम लोग इतना आगे आ गए, अगर हम लोग थोड़ा सा और मेहनत करते हैं तो शायद उस चीज़ को यहाँ पे हम हरा सकते हैं। ये जैसे ही बोलता है वैसे ही यहाँ पे कई और लोगों को मरते हुए दिखाया जाता है और एक बीम तो आगे इस आदमी के बॉडी में लगता है, जिसके वजह से इसकी छाती पूरी तरीके से फट चुकी होती है और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। और यहाँ पे जब अपना ये कैरेक्टर यहाँ देखता है कि उसकी बॉडी में इतना भयंकर चोट लगा है, तो यहाँ पे बस क्या था, उसके बॉडी से जान ही निकल जाती है, उसकी बॉडी से एनर्जी ख़त्म और यहाँ नीचे गिर जाता है। यहाँ अच्छा, तो मुझे काफ़ी गहरी चोट लगी है और इसके बाद दिखाया जाता है उसके बॉडी से इतना ब्लड निकलता है कि ज़मीन भी लाल हो जाती है। इन द एंड मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया उसके खिलाफ। मरने से पहले वो इस चीज़ को देखता है जो ये सब चीज़ें कर रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है कि एक अचानक से ही इनका कॉन्टिनेंट का दुश्मन आता है जो पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट को बर्बाद करके रख देता है और इसे बोला जाता है द आर्च एनिमी ऑफ मैनकाइंड, द लिक्विडेटर। और फिर हमें इसका लुक भी दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि ये जो एनिमी है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ओवर पावर्ड है। फिर हमें कुछ और लोगों के बारे में बताया जाता है। इन लोगों ने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो मैनकाइंड को बचा के रख सके और इनमें से ही कुछ ऐसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर हैं जिनके बारे में अब मैं बताता हूँ। पहला बंदा जो जायंट मीटियोर के अटैक से भी बिना किसी खरोच के बाहर आ जाता है, उसे बोला जाता है वर्ल्ड का प्रोटेक्टिंग शील्ड, विलियम मिलर। और उसके बाद सेकेंड एक ऐसी सेज जो पूरे एंटायर डिवीज़न के बराबर पावर रखती है, उसे कहा जाता है, उसका नाम है बेल्ला एल्ब्राइट। और ये ग्रेट सेज होती है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। और इसके बाद थर्ड कैरेक्टर एक आर्चर होता है जिसने अपने हाई लेवल अटैक से एक सिंगल शॉट में एक ड्रैगन को भी मार के रखा होता है। इसका नाम है जैकब ब्लूमफेल्ड। फोर्थ कैरेक्टर दुनिया की सबसे ताकतवर शॉर्ट बोमैन, जो इस दुनिया में एक लौती है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और इसका नाम है शॉर्ट सैंड एमी वाइट। इसके बाद दोबारा इस आदमी को दिखाया जाता है और जो बताता है कि और हम जैसे लोग जो एक सपोर्ट कैरेक्टर है, एक तरह से बोलूं तो हम लोग सिर्फ चेस के कुछ नमूने ऐसे पीस है जो जिन्हें सैक्रिफाइस के लिए यूज़ किया जाता है। और अब हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है जिसे कहा जाता है फूड सोल्जर ग्रेली, और ये हमारे इस सीरीज का मेन कैरेक्टर होने वाला है। और यहाँ मरने से पहले ये भी सोचता है कि मैंने जैसा सोचा था ये लोग हमसे अलग ही लीग पे हैं, ये लोग हमसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इन लोगों ने वर्ल्ड यूनियन एकेडमी से ग्रेजुएशन किया था, वहाँ से इसने ये सुना था कि वहाँ से जो भी बच्चा स्टूडेंट ग्रेजुएट करता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ये चारों के चारों यहाँ पे इस लिक्विडेटर से फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ये भी सोचता है इन लोगों के पावर और हमारे बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा अंतर है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, हम लोग सपोर्ट करें या ना करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेहनत तो हम लोगों ने भी किया होता है। फिर इसके बाद हमें और भी ज़्यादा इंटेंस फाइट दिखाई जाती है इस मॉन्स्टर और इन चारों योद्धाओं के बीच में। और हमारा कैरेक्टर सिर्फ अपना दांत चबा कर रह जाता है, उसके आंखों में इमोशन होता है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क किया था यहाँ तक आने के लिए। लेकिन ये जो लिक्विडेटर होता है मॉन्स्टर, ये यहाँ पे इन चारों के अटैक से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है इसे। और फिर यहाँ पे स्वॉर्ड वुमन जो है उसने यहाँ पे इसे थोड़ा सा इंजर्ड कर दिया, लेकिन यहाँ पे ये मॉन्स्टर यहाँ पे कहता है बहुत अच्छे, मुझे लगा नहीं था तुम मुझे इंजर्ड कर पाओगे। और उसके बाद वो यहाँ पे अपना एक अटैक करता है जो अटैक काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लेकिन काफ़ी ज़्यादा भयंकर लगता है। और इस एक अटैक से यहाँ पे जो चारों योद्धा होते हैं इनकी बॉडी टुकड़ों में बढ़ जाती है, हर जगह खून ही खून। यहाँ पे हमारा ये जो मेन कैरेक्टर ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और यहाँ पे ये मॉन्स्टर बोलता है चलो अब यहाँ पे ये गेम ख़त्म हुआ। और यहाँ मेन कैरेक्टर सोचता है क्या ऐसे कैसे हो सकता है, इसने सिर्फ एक अटैक से
इन चारों को यहाँ पे हरा दिया। इसका मतलब अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है कि हम सब यहाँ पे ज़िंदा रह पाए या फिर जीत पाए। लेकिन फिर उसे कुछ यहाँ समझ आता है, उसे यकीन नहीं होता। वो यहाँ पे बोलता है ऐसा हो कैसे सकता है, मेरी बॉडी काफ़ी पहले ही भयंकर चोट लगी थी, लेकिन क्यों मैं अब तक ज़िंदा क्यों हूँ, मैं मरा क्यों नहीं हूँ। ये वो सब चीज़ें सोच ही रहा होता है कि अचानक से ही उसका ब्लड में एक पॉइंट जैसी कुछ चीज़ दिखाई जाती है, जैसे समझ लो बारिश की बूंद पानी में गिर रही है ऐसा ही। फिर इसके पास एक आवाज़ आती है, फाइनली मैंने तुम्हें खोज लिया। और फिर उस ब्लड के पास एक ऐसी रोशनी की बूंद जा रही होती है, कम्फोर्ट, जिसके पास काफ़ी यूनिक और ख़तरनाक पावर है। और इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुल जाती है और वो अपने आप को कहीं और ही पाता है, एक अंधेरी सी जगह में। उसे लगता है कि वो मरने के बाद कहीं हेल में आ चुका होता है। फिर वो साइड में देखता है, वहाँ उसे थ्रोन में बैठा हुआ एक आदमी दिखाया जाता है। आदमी या मॉन्स्टर, पता नहीं क्या चीज़ है ये, मुझे भी नहीं पता, शायद आगे हमें सीरीज में पता चल जाए। यहाँ भी मेन कैरेक्टर पूछता है तुम कौन हो। इस मॉन्स्टर को फिलहाल हम लोग गॉड बोलने वाले हैं, क्योंकि इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये यहाँ बोलता है तुम अभी मरे नहीं हो, तुम अभी ज़िंदा हो, और तुम्हारा जो घाव था उसे भी पूरी तरीके से हील कर दिया गया है। फिर उसके सामने कुछ सीन आता है, स्क्रीन आता है, जहाँ पे उसकी बॉडी लेटी हुई होती है नीचे, और उसकी जो चोट थी वो यहाँ पे हील हो चुकी होती है। यहाँ पे ग्रे पूछता है क्या तुमने मुझे हील किया। यहाँ पे ये गॉड बोलता है नहीं, मैंने नहीं किया, तुम्हारे खुद के ही पावर ने तुम्हें हील किया है। यहाँ पे ग्रे सोचता है मेरे पावर ने। यहाँ पे ये गॉड कहता है हाँ तुम्हारे पावर, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी पावर को नहीं समझ पा रहा। लेकिन लिक्विडेटर ने जो कहा है कि उसके पास जो पावर है और तुम्हारे पास जो पावर है उससे काफ़ी ज़्यादा ही ताकतवर है, लेकिन अगर तुमने अपने पावर के ऊपर कंट्रोल किया तो। यहाँ पे ग्रे बोलता है क्या हम लोग जीत सकते हैं ये फाइट। यहाँ पे गॉड बोलता है शायद नहीं, ज़्यादा उम्मीद मत रखो, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। सो इसीलिए वो गॉड यहाँ पे अपने थ्रोन से उठता है और अपने मेन कैरेक्टर के छाती से अपना हाथ बाहर निकाल लेता है, जिससे उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। और यहाँ पे वो कहता है गॉड ठीक है फिर तुम्हारा टाइम आ गया, अब तुम जा सकते हो। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो ग्रे होता है, यहाँ पे उसकी बॉडी से रोशनी चमकने लगती है, या पता नहीं कहाँ रोशनी चमकती है, वो उसके छाती में। तो ये छाती में यहाँ पे रोशनी आने के बाद यहाँ पे ये गॉड कहता है ठीक है फिर मैं तुम्हें अपनी कुछ पावर दे रहा हूँ। जहाँ पे उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो रही होती है, चमक रही है, और इससे हमें ये इतना अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर तो एक तरह से साइड कैरेक्टर था, वो यहाँ पे अब लीड कैरेक्टर के कदम पर चल पड़ा है। और वहाँ पे वो एक स्वॉर्ड उठाता है जिससे ब्लैक ओरा या ब्लैक फायर या फिर डार्कनेस ओरा, कुछ भी कह लो, अभी फ़िलहाल इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है, जैसे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। यहाँ पे गॉड कहता है मेरी पावर कुछ ऐसी नहीं है जो तुम अपने नंगे आँखों से देख सकते हो। और हमें पता भी चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर के आसपास जितनी ज़्यादा ब्लैक ओरा जैसी जो चीज़ है, ये इससे काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड कैरेक्टर दिखने लगता है। और इसके बाद एक कदम लेते हुए ही वो लिक्विडेटर के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पे ये मॉन्स्टर कहता है हीरो के अटैक से बचने के बाद, और हीरो को भी दिखाया जाता है जिसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं होता। मॉन्स्टर बोलता है अच्छा तो तुम्हारे जैसा अभी भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा जिंदा है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचता है कि लगता है मेरा अटैक से इसे थोड़ा सा चोट तो पहुँचा है। फिर उसके ऊपर कई सारे स्लैश अटैक कर देता है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर ये भी कहता है मेरा पावर तुमसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और यहाँ पे हमारा मॉन्स्टर कहता है तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया। और ये बोलने के बाद मॉन्स्टर अपने मेन कैरेक्टर ग्रे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे अपना जो मेन कैरेक्टर होता है ग्रे, वो यहाँ समझ नहीं पाता क्या हुआ उसके साथ, और उसकी पूरी अपर बॉडी यहाँ पे टुकड़ों में बढ़ जाती है। और यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर बॉडी से आवाज़ आता है, मतलब अभी भी वो मरा नहीं होता, उसके बॉडी से काफ़ी ज़्यादा ब्लैक ऑरा निकल रही होती है। और हमें मॉन्स्टर के पीछे दो भयंकर आंखें दिखाया जाता है, जैसे कोई शैतान की आंखें हो। यहाँ पे मॉन्स्टर को भी समझ नहीं आता कि क्या हुआ। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर का एक नया लुक देखने को मिलता है, जिसके बॉडी में ब्लैक ओरा या फिर ब्लैक फायर ये एक तरह से अलग ही रूप ले लेता है। और आस्था के स्वॉर्ड की तरह यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर के हाथ में भी कुछ ऐसा ही स्वॉर्ड आ जाता है। और यहाँ पे मॉन्स्टर के क्या आखिर तुम हो कौन, और यहाँ पे अपना शील्ड क्रिएट कर लेता है ताकि वो मेन कैरेक्टर के अटैक से बच पाए। फिर क्या था कि हमारे मेन कैरेक्टर ग्रे इस मॉन्स्टर के ऊपर अपना स्लैश का अटैक कर देता है,
और जो मॉन्स्टर होता है अपने शील्ड से इस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन शील्ड में क्रैक पड़ने लगता है, जहाँ पे मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा पावर का यूज करता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, अगर ऐसा हो कैसे सकता है। फिर अपना मेन कैरेक्टर थोड़ा और पावर लगाता है और इस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है, और अब ये मॉन्स्टर यहाँ से ख़त्म हो चुका होता है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी जानना है कि मैं इंसान हूँ या नहीं। और इसी के साथ ही हमारे इस सीरीज के मांगा का पहला चैप्टर ख़त्म होता है। मुझे पता है ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा छोटा है और छोटे चैप्टर में मज़ा नहीं आता, लेकिन गाइस मैं भी क्या कर सकता हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है तो ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए वीडियो छोटा है। लेकिन थोड़ा टाइम दो, मैं वीडियो को लंबा करूँगा। जब तक के लिए सायोनारा।